हमारा क्वेश्चन, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गाइस कौन सा पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये हमारी क्लास बताएगी हमें, है ना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है ये जरा हमें बता दो। चलो ओके, सृष्टि मैम आई एम न्यू, बच्ची नई सृष्टि, आप कई दिन से क्लास में आ रही हो ना, पागल ना बनाया करो, हमें तो पागल समझते हैं हमारी क्लास के स्टूडेंट। और ये देखो कौन कौन से कंजूस घुसे बैठे हैं क्लास में, लाइक करने में जिनको बड़ा ही कष्ट होता है ना। क्यों नहीं समझते हो कि नालायको, वो आपका फीडबैक होता है। एक टीचर को अगर थोड़ा सा मोटिवेट आप कर सकते हो तो करा करो, कोशिश किया करो, क्योंकि भाई हम आपके लिए क्लास लेके आते हैं, आपके लिए मोटिवेशनल। स्टार्टिंग में एक थॉट बोलती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। कितने कंजूस कंजूस बच्चे हैं हमारी क्लास में। चलो तो यहाँ पे हमारी क्लास कह रही है बी, है ना, बी ज़्यादा आंसर आ रहा है। पूर्ति लोधी कह रही है ए, स्नेहा कह रही है ए, बाकी अमन, चांदनी, रुचि, है ना, सभी बी कह रहे हैं। चलिए स्नेहा कह रही मैम 100% ए होगा, तो ए और बी में कंफ्यूज हो रही है क्लास, है ना। चलिए रफ्तार मोटिवेशनल, मैम मैं न्यू हूँ, हाँ तो रफ्तार आई थिंक बिल्कुल न्यू तो नहीं हो, 2-3 दिन से आपको देख रही हूँ क्लास में, है ना। तो हाँ चलिए कोई बात नहीं, न्यू और पुराना क्या मतलब है। चलो राहुल मैम जी, हम भी हैं आपके लाडले, भाई सारे ही लाडले हैं, सारे ही लाडले हैं, हमारी क्लास सारी ही लाडली है ना। चलो मेरे सारे ही लाडले स्टूडेंट हैं तभी तो मेरी क्लास में आते हैं, तो भाई ए होगा यहाँ पे, जो बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे ए। तो कौन सा पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है गाइस? ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। देखते हैं हम कोच्चि, कोच्चि को गाइस कोचीन भी कहते हैं, कोचीन, ठीक है, तो गलत नहीं करेंगे, कोचीन आ जाए, कोच्चि आ जाए, एक ही बात है। इसको क्या कहते हैं कोच्चि को? इसे कहते हैं अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी, ठीक है। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पर है? केरल में है। हम आते हैं गाइस तंजावुर, तंजावुर तमिलनाडु को देखते हैं। तंजावुर को तंजौर भी कहते हैं, तंजौर, ठीक है। तंजावुर को तंजौर नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ही फेमस एक टेम्पल है, कौन सा? बृहदीश्वर मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, ठीक है। जिस मंदिर को क्या है, इस किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राज राजा प्रथम ने, राज राजा प्रथम ने क्या है गाइस, इसको बनवाया था। इसीलिए इस मंदिर को किस नाम से और जानते हैं? इसको जानते हैं राज राजेश्वर मंदिर, ठीक है। राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसको चोल शासक राज राजा प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था? चोलाज ने, चोल शासकों ने बनवाया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजावुर में। तंजौर भी आए तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ओके। और गाइस यहीं पे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी नंदी, जो भगवान शिव का जो नंदी होता है, सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा कहाँ पर है? तो इसी बृहदीश्वर मंदिर में है। किसकी? नंदी की, सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा, सबसे बड़ी, ठीक है। कहाँ पर है माय डियर? तो इसी बृहदीश्वर मंदिर में है। बस थोड़ा सा हिंट से याद रखेंगे कि यहाँ पे बृहद है, यहाँ पे बृहद है, बृहद यानी बड़ी प्रतिमा, बृहद यानी बड़ी प्रतिमा बृहदीश्वर मंदिर में, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को हिंट से पकड़ने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं माय डियर चिदम्बरम, ठीक है, बात करते हैं चिदम्बरम की। देखो आंसर तो ए होगा, ध्यान रखना। चिदम्बरम की हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, चिदम्बरम क्यों फेमस है गाइस? पहली बार तो ये तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पर नटराज, नटराज मंदिर है, ठीक है। नटराज मंदिर के लिए फेमस है। अब तो समझ गए होंगे तमिलनाडु में नटराज का मंदिर है फेमस। नटराज भगवान शिव, है ना। नटराज किसकी प्रतिमा है गाइस? तो भगवान शिव की प्रतिमा है नटराज, ठीक है। और इस प्रतिमा में जो नटराज के प्रतिमा के नीचे क्या है? भगवान शिव के जो शिव हैं, भगवान शिव, इनके पैरों के नीचे माय डियर क्या है? एक दानव को कुचलते हुए दिखाया गया है। शिव के पैरों के नीचे क्या किया गया है? एक दानव को कुचलते हुए दिखाया गया है। किसको? दानव, ठीक है। दानव को कुचलते हुए दिखाया गया है शिव के पैरों के नीचे, ठीक है। नटराज। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो नटराज भगवान शिव की प्रतिमा है उसकी कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। नृत्य करते हुए, कुछ इस तरीके से नृत्य करते हुए भगवान शिव खड़े हैं ना, उसमें देखा है आपने। और शिव के चारों ओर क्या है? एक गोल चक्र है ना, गोल चक्र में बीच में नृत्य करते हुए पैरों के नीचे दानव है। तो कितनी भुजाएं हैं इसमें? तो ध्यान रखेंगे इनकी जो बाजुएं हैं कितनी दर्शाई गई हैं गाइस? 4, ठीक है। 4 भुजाएं हैं, तो इनको याद रखेंगे, 4 भुजाएं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बना है, ठीक है, पूछा गया है, इसीलिए ये पॉइंट हमने कवर किया है। चलिए चलो चलिए
नटराज तो सिंधु सिविलाइजेशन में, नटराज सिंधु सिविलाइजेशन में नहीं थे माय डियर। स्नेहा द्विवेदी, स्नेहा जी जो भगवान शिव है ना, उनका जो त्रिशूल है ना, त्रिशूल आकार का वहाँ से मतलब कुछ पाया गया, तो वहाँ पे अंदाज़ा लगाया गया कि भगवान शिव भी यहाँ पे हुआ करते थे, मतलब त्रिशूल नाम की चीज़ यहाँ हुआ करती थी, मतलब भगवान हो सकता है ये भगवान शिव की पूजा करते हो, क्योंकि वहाँ से एक योगी की जो है प्रतिमा पाई गई, एक योगी जो मुद्रा में मतलब बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न है ना, और उनके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे जानवर हैं, है ना, उनके योगी के सींग निकले हुए जानवर हैं, तो उनको कहा गया कि ये पशुपति शिव हैं, पशुपति शिव का रूप है और त्रिशूल पाया गया है, इसीलिए यहाँ वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है शिव की भी ये पूजा करते हो, शिव की भी मान्यता हो, है ना, लेकिन अभी वो प्रमाणित नहीं हुआ है क्योंकि उनको पशुपति शिव कहा गया है और त्रिशूल के आकार का वहाँ से साक्ष्य मिला है ना। ये था वहाँ पे आपका। चले मैम आपकी क्लास नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही भाई, रफ्तार मोटिवेशन क्यों नहीं दिख रही है ना, तो आपको चारों चीज़ें पता चल गई, तो इसको